नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिता लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश की आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान आया। बयान आने की देरी थी कि नेताओं ने उस बयान को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। ऐसे में उन तमाम नेताओं से और उन नेताओं के इस बयान से हमदर्दी रखने वाले उन तमाम लोगों से आज जी न्यूज एक सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि क्यों ना गोली मारे उन तमाम गद्दारों को और क्यों ना इसे जनरल की दहाड़ कहा जाए। आपको डिटेल में आज हम बताने वाले हैं कि कैसे इस धरती की जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश में कुछ लोग लगातार परेशान किए चले जा रहे हैं हमारे सैनिकों को। ऐसे में सैनिकों को उनसे क्यों ना बचाया जाए। हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। People who are indulging in supporting the terrorists, helping them escape, will be treated like overground workers of the terrorists. जो आतंकियों के मददगार, अब उनका भी संहार। अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये शपथ है भारतीय सेना की, शपथ आतंकवाद और उसके मददगारों को मिटाने की। जनरल की दहाड़, अब गोली खाएंगे गद्दार। We will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. कश्मीर या देश के किसी भी हिस्से में जो आतंकियों के पनाहगाह बनेंगे वे मारे जाएंगे। अब की बार घर के अंदर दुश्मनों पर वार। Then we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. घर में मौजूद देश के दुश्मनों को चुन चुन कर मारेंगे। देश के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का ये ऐलान है। अलगाववादियों की ड्रेस पहनकर अब नहीं बच सकते आतंकी। They may survive today, but we will get them tomorrow. हिंदुस्तान में रहकर आतंकवाद और पाकिस्तान का नारा बुलंद करने वालों के लिए सेना का ये आखिरी अल्टीमेटम है। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है। दुखी मन से दिया गया बयान है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ऐसे बयानों में थोड़ी दूरी बनाई जाए। Made himself into an arrogant boaster and a bully. लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। जनरल का बयान कुछ राजनीतिक दलों को भले ही नागवार गुजरा हो, लेकिन देश जनरल के साथ है। कश्मीर के लोगों को कभी भी पाकिस्तान का झंडा ऐसा फहराना नहीं चाहिए। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। कोई अपने घर में आके दुश्मन का नाम लेता है तो वो घर से अलग ही इंसान होता है। जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है एकदम सही है। आतंकवादी की सपोर्ट करता है, वो बिल्कुल आतंकवादी ही है। उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मिलिटेंसी में इन्वॉल्व लोग हैं, उनको तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। बुरहान और अफजल प्रेमी गैंग के सफाई के लिए सेना के बिग प्लान और बड़े ऐलान के पीछे क्या है 104 सेकंड के वीडियो की कहानी। आज हम आपको बताएंगे 104 सेकंड का देशद्रोही मिटाओ प्लान। 104 सेकंड में गद्दार खत्म। जनरल की ये कसम कि देश के गद्दारों को खत्म करेंगे। आपने देखी होगी, आपको याद भी होगी आज की वो जौनपुर से आई तस्वीर, बेहद दर्दनाक तस्वीर, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद आशुतोष की अंतिम यात्रा में शामिल हुए।
जन सैलाब था। शहादत को सलाम करते हुए भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। सबकी आंखें नम थी, सब शहादत को नमन कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे और कब तक हम सिर्फ बलिदान को सलाम करते रहेंगे? क्या ये आज की तारीख में जरूरी नहीं है कि देश के कुछ इलाकों में दोहरी मार झेल रहे हमारे सैनिकों को दोनों तरह के आक्रमण से बचाया जाए, चाहे वो आतंकवादी हो या पत्थरबाजी करके दहशतगर्दों को बचाने वाले उनके हिमायती? जब जुर्म करने वालों के साथ जुर्म सहने वाला भी हमारे देश में दोषी कहा जाता है, तो उनका साथ देने वाला और उन्हें बचाने वाला मुजरिम क्यों नहीं? भारतीय संविधान की और मैं भारत के ईमानदार निष्ठावान बना रहूंगा। मैं खुशी से जाऊंगा। राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। जनरल की कसम, देश के गद्दारों को करेंगे खत्म। Then we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. जिस कश्मीर की रक्षा के लिए देश के सैनिक जान कुर्बान कर देते हैं, उसी कश्मीर के कुछ लोग अगर सैनिकों पर पत्थर बरसाएं और आतंकियों की जान बचाएं, तो देश के सेना प्रमुख ऐसे गद्दारों को खत्म करने की कसम क्यों न खाएं? If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. जनरल के सब्र का बांध टूट चुका है। सेना कश्मीर में अलगाववादियों और प्रदर्शनकारियों के भेष में छिपे आतंकियों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा, जो आतंकवादियों का साथ देगा वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी कहलाएगा। People who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. जनरल का ये बयान कश्मीर में सरकारी सुविधाओं पर ऐशो आराम करने वाले और आतंकवादियों की मदद करने वाले अलगाववादियों, चंद पैसों के लिए सैनिकों पर पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी चेतावनी है। ये चेतावनी सेना प्रमुख को इसलिए देनी पड़ी क्योंकि 12 फरवरी को कुलगाम और 14 फरवरी को बांदीपुरा में हुए आतंकी मुठभेड़ में कुछ स्थानीय लोग आतंकियों की मदद कर रहे थे। एनकाउंटर में एक ओर आतंकी सेना पर गोलियां चला रहे थे, दूसरी ओर आतंकियों के मददगार बने स्थानीय लोग सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं, तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारा नजरिया यही है कि हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। सेना प्रमुख की चेतावनी और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ जनरल के एक्शन प्लान की इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। ये तस्वीर बुधवार शाम की है, जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के मेजर सतीश दाहिया समेत 4 जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत से मिले। जनरल विपिन रावत और पीएम मोदी की ये मुलाकात 104 सेकंड की थी। जनरल ने कश्मीर में मुठभेड़ और बॉर्डर के ताजा हालात की जानकारी पीएम मोदी को दी। कहा जा रहा है कि इसी 104 सेकंड में जनरल ने पीएम को आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कड़े एक्शन का भरोसा दिया। इस मुलाकात के थोड़ी ही देर बाद जनरल रावत ने मीडिया में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री को यही भरोसा दिया है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हमारे जारी रहेंगे।
जनरल विपिन रावत के कड़े तेवर का स्वागत सरकार और देश के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने किया। देश के ऊपर कोई नहीं सोच सकता है। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं है। पूरी आवाम जो है J&K की ये शांति चाहती है। कुछ एलिमेंट जो है ये इस प्रकार पत्थर फेंकते हैं जिनके विरुद्ध आर्मी ने सख्ती पेश करनी चाहिए। जो जनरल बिपिन रावत ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। मैं 100% उनके साथ खड़ा हूं और बिल्कुल ठीक बोला। किसी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी ऐसा मुल्क हो जहां पे आप आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हों और सड़क से लोग आके उनका साथ दें और उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई ना करे। पहली बात। दूसरी बात, जो ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें मेजर दहिया शहीद हुए थे, उनके साथ 3 साथी उनके शहीद हुए थे, आर्मी किसके खिलाफ लड़ रही थी वहां पे? आर्मी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी। आर्मी के जवान भी शहीद हुए हैं, आर्मी का मेजर भी शहीद हुआ है। इसका मतलब आर्मी सिविलियन पॉपुलेशन से नहीं लड़ रही थी। अगर सिविलियन पॉपुलेशन से आर्मी लड़ रही होती तो वहां पे सिविलियंस मार गिराते। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कई राजनीतिक दलों को जनरल की बात दिल में चुभ गई। Made himself into an arrogant boaster and a bully, using army for anti-insurgency operations and internal strife in Jammu and Kashmir state was wrong from the very first day. आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। ये लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज़ से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। कश्मीर का मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। दुखी मन से दिया गया बयान है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ऐसे बयानों में थोड़ी दूरी बनाई जाए। आतंकवाद के खिलाफ जनरल के ऐलाने जंग से कई राजनीतिक दलों को भले ही मिर्ची लगी हो, लेकिन देश जनरल के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तादाद में ऐसे नेता है जो जनरल की इस बात से, इस प्लान ऑफ एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। और यही वो नेता है जिन्होंने तब भी सवाल उठाए थे, सबूत मांगे थे जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों को जमीन पर ही जहन्नुम दिखा दी थी। नेताओं का एजेंडा जो कुछ भी हो, लेकिन जनता का एजेंडा क्लियर है। हमारा साथ सेना के साथ। जनता सेना के साथ है। दुश्मनों के खिलाफ सेना की हर कार्रवाई को जन समर्थन है। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन देश की जनता जनरल के साथ है। मेरे नजरों में भी वो आतंकवादी कहलाने लायक बिल्कुल सही है। चीफ ने बिल्कुल सही बोला है। मेरे कश्मीर इंडिया का पार्ट है और कश्मीर के लोगों को कभी भी पाकिस्तान का झंडा ऐसा फहराना नहीं चाहिए। तो भारत का समर्थन करना चाहिए और भारत के विरोधी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, तो क्यों अपना औकात दिखाने का क्या फायदा? लोग जानते हैं कि राजनेताओं के लिए सत्ता सबसे ऊपर है और सेना के लिए देश। इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि किसी भी देश के अंदर किसी भी तरह का कोई भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। आप जहाँ रह रहे हो आपको उस जगह की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिवर को गंदा कर देते हैं, गंदी मछली जो बोलते हैं वो वैसा ही हो रहा है। ऑब्वियसली कोई हमारे देश में आके दूसरे देश के झंडे फहरा रहा है, वो हमारे देश का तो है नहीं। कोई अपने घर में आके दुश्मन का नाम लेता है तो वो घर से अलग ही इंसान होता है। लोग इस उम्मीद में हैं कि देश के नए सेना प्रमुख आतंकियों की मदद करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं। अगर कोई आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो भी उतना ही जिम्मेदार है जो एक्टिविटीज़ जो आतंकवादी कर रहे हैं। जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है एकदम सही है और उसमें मैं सहमत हूँ। हमारे घर में अगर हम घात करेंगे, मतलब उनको अगर सपोर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। और जो उसकी मदद करता है वो तो उससे बड़ा आतंकवादी है कि अपने देश में आत्मघाती कर रहा है। वो जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने एकदम सही दिया है। जो इस देश में रहकर
आतंकवादी की सपोर्ट करता है वो बिल्कुल आतंकवादी ही है। जनता जानती है कि जिन राजनेताओं ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर भी यकीन नहीं किया था, उन राजनेताओं से उम्मीद करना भी बेईमानी है। जनता सेना के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। जो भारत विरुद्ध पाकिस्तान विरुद्ध की बात करता है भारत में, इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे अगर कोई सोच रहा है देश के बारे में तो ये काफी गलत चीज है। आतंकियों को संरक्षण देने, उनकी मदद करने के सबसे ज्यादा मामले जिस जम्मू कश्मीर में सामने आए, वहाँ की जनता जनरल के साथ है या नहीं? जनरल साहब ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। इन पे कार्रवाई नहीं, इन पे केस चलने चाहिए। आर्मी चीफ ने जो भी कहा है श्रीनगर में देश विरोधी काम करने वालों के खिलाफ बिल्कुल सही कहा है। जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व लोग हैं उनको तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकारों सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जो मिलिटेंसी है उस पर अंकुश लग सके। ये जन समर्थन आतंकवाद के खिलाफ सेना का मनोबल बढ़ाने वाला है। ये आर पार की लड़ाई है और इसमें सख्ती से बरतना चाहिए। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसमें हमारा जवानों का लहू बहता है। करना ही चाहिए क्योंकि आतंकी को मदद करना भी एक आतंकवाद ही हुआ। लोग आतंक मुक्त भारत चाहते हैं और ये चाहत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आतंक के मददगारों का सफाया नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आपने न जाने कितनी बार सुना होगा कि धरती पर स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है। बाकी ये सच है, लेकिन एक और बड़ा सच, भयावह सच ये है कि चंद मुट्ठी भर लोग जन्नत को जहन्नुम बनाने पर आमदा है। इनमें से कुछ को तो पाकिस्तान ट्रेन करके आतंकी बनाकर यहां भेजता है और कुछ इन आतंकियों के बहकावे में आकर खुद ही ट्रेन हो जाते हैं। देखिए। कश्मीर में कुछ स्थानीय लोगों का इस्तेमाल आतंकी ढाल के रूप में करते हैं। आतंकियों के इशारे पर कश्मीर में कुछ युवा प्रदर्शनकारी बनकर काले कपड़े से मुंह ढककर सड़कों पर निकलते हैं, सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं। जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान का झंडा दिखाकर सैनिकों को चिढ़ाते हैं। और ये सब आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। सिलसिला थम नहीं रहा है। साल 2016 में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की 2690 वारदातें हुई, जिसमें 2 जवान शहीद और 6001 जवान घायल हुए। कश्मीर में हुए हालिया आतंकी मुठभेड़ों में भी इस बात के सबूत मिले हैं कि स्थानीय लोगों में से कईयों ने आतंकियों की मदद की। अब जरा इस वीडियो को देखिए। कश्मीर के पंपोर का ये वीडियो फरवरी 2016 का है। इस वीडियो में कश्मीर के स्थानीय लोग सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की जय जयकार कर रहे हैं। ये वो समय था जब पंपोर में भारतीय सेना के जवान आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे। इसी दौरान सेना के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे का रेस्क्यू किया था। ये तभी होगा जब एक कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट भी अपना रोल इसमें अदा करे, क्योंकि उनका रोल बनता है, पुलिस का रोल बनता है कि ये रोका जाए। और आर्मी को भी, जैसे जनरल कह रहे हैं, थोड़ा सा कड़ा तो होना ही पड़ेगा। जब हम सोते हैं वो जागते हैं, जब खाते हैं वो खाली पेट रहते हैं, और इसलिए सेना के कामकाज में हस्तक्षेप ना हो, ये सेना के हित में है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में हर आदमी आतंकवाद के साथ है। गद्दार तो चंद ही हैं। ज्यादातर लोग आतंकवाद के खिलाफ और देश के साथ हैं। हालांकि इन देशभक्तों को भी देश विरोधी ताकतों से खतरा है। इसलिए हमने उनकी पहचान छिपाने के लिए उनका चेहरा तिरंगे से ढक दिया था। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरे हमारे लिए भी वही है जो आपके लिए है हिंदुस्तान। हम बस हिंदुस्तान की वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही है सर। जो हमारे साथ अच्छा करता है वो भी अच्छा करें, और अपना देश, अपने देश के खिलाफ क्यों जाएं? अपने जिस देश में रह रहे हैं उसके खिलाफ क्यों जाएं? वहाँ का कायदा कानून उसको फॉलो करना तो हमारा फर्ज है। हम अपनी फौज को अपने भाइयों की तरफ समझते हैं। हमारी हेल्प तो आर्मी में है या BSF में है। ये वो देशभक्त हैं जिनकी बदौलत
कश्मीर धरती का स्वर्ग बना हुआ है, जिनकी वजह से कश्मीर हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये वाकई जनरल की दहाड़ है कि गोली खाएंगे गद्दार, और इसमें देश सेना के साथ।